मैं हूँ राहिला रहमान और आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल्स और हम में। बचपन बहुत खूबसूरत होता है, बहुत मासूम होता है। बच्चों की जिंदगी में मौज मस्ती होती है, खेल कूद होता है और बहुत सारी एनर्जी भी होती है। लेकिन ये एनर्जी पॉजिटिव हो, ये एनर्जी सही डायरेक्शन में हो, ये बहुत ज़रूरी है। और यही सबसे बड़ी चाहत होती है एक माता पिता की। तो क्या ये चाहत पूरी कर सकते हैं क्रिस्टल्स? क्या क्रिस्टल्स हेल्प कर सकते हैं बच्चे का फ्यूचर डिसाइड करने में? आइए आज के इस एपिसोड में हम यही जानेंगे और जानेंगे जाने माने क्रिस्टल एक्सपर्ट अनूप अग्रवाल जी से, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए स्वागत करते हैं अनूप अग्रवाल जी का। अनूप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मैं यहाँ राहिला थोड़ा सा पहले करेक्शन कर दूं, इससे पहले आप कोई चीज़ पूछे। जी जी जी। हम लोग भविष्य निर्धारित नहीं करते जी, उसकी पसंद के हिसाब से जो चाहिए वो उसको दिला सकते हैं। बहुत सही कहा आपने। फ्यूचर तो कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन हाँ सही डायरेक्शन में हो ये डिसीजन लेने में हेल्प जरूर कर सकता है। ये कर सकते हैं जी। अनूप जी, जैसे कि आज हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि बचपन, उसमें अगर एक सही डायरेक्शन मिल जाता है तो आपकी पूरी लाइफ सेट हो जाती है जी। कैसे हेल्प करते हैं क्रिस्टल्स? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हम बच्चे का एक ऑरा एनालिसिस करते हैं। ओके। वहाँ हमें ये पता लग जाता है कि बच्चे के अंदर वाकई किस चीज़ की प्रॉब्लम है। ओके। उसमें कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बच्चा हाइपर एक्टिव हो सकता है। जी जी जी। बच्चा जिद्दी स्वभाव का हो सकता है। बच्चे के अंदर सप्रेशन हो सकती है, या बच्चा घर पे अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। एग्जैक्टली। अगर अक्सर आप लोगों ने एक कंप्लेंट देखी होगी कि बच्चे बिस्तर के ऊपर टॉयलेट कर देते, जी, यकीन मानिए उस बच्चे के अंदर माँ या बाप किसी न किसी का बहुत ज़्यादा फियर, डर बैठ गया है। और जब माँ या फादर मदर कोई भी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जी जी तो जी। बच्चे के अंदर ये एक कॉमन कंप्लेंट आती है। मतलब ये एक आपने बात बताई कि सोच भी नहीं सकता था कोई इस डायरेक्शन में, आखिर ऐसा कैसे? जी। तो अगर बच्चा बेड वेटिंग की कंप्लेंट लेके आ रहा है, जी जी। तो उसके अंदर मदर फादर का ट्रीटमेंट वो ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू किड। ग्रेट। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अनूप जी, बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम पहले माँ बाप के स्वभाव को भी समझें और उन्हें ट्रीट करें, तभी हम। वो ज़रूरी तब होगा जब पहले हमें उस बच्चे को एनालिसिस करके पता करना है कि आफ्टर ऑल कंप्लेंट क्या है। एग्जैक्टली। कई बच्चे ऐसे आते हैं जो कि हाइपर एक्टिव हैं। हाइपर एक्टिव करने का क्या मतलब है कि वो टिक नहीं बैठते। वो बैठे हुए हैं, कभी कुछ चीज़ को छेड़ रहे हैं, कभी कुछ को छेड़ रहे हैं, और मदर फादर उसको डांटे जा रहे हैं। जी जी। या कई जगह क्या होता है, शेल्टर मिल जाती है ग्रैंड फादर की, पेरेंट्स की, कि ठीक है यार बच्चा अपना है, करने दो इसे। अब वो धीरे धीरे क्या है, बच्चा अपने सारे सिस्टम अडॉप्ट करता है, किस सिस्टम से उसकी डिमांड पूरी होती है। जी जी जी। और फिर उसको वो प्रिंसिपल बना लेता है कि मैं इसी से ही आगे चलूँगा। हाँ। यानी अगर उसने कहा कि ठीक है मैं रूठ जाता हूँ, अब उसको 6 जने मनाने आ रहे हैं। जी जी जी। तो क्या होगा, उसको ये समझ में आ गया कि रूठ जाओ, डिमांड पूरी हो जाएगी, या कोई चीज़ तोड़ दो, उससे डिमांड पूरी हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें उन सब चीज़ों को एनालिसिस करना है, आफ्टर ऑल किस वजह से ये चीज़ हुई। जी जी। हाइपर एक्टिव अगर हुआ है तो क्यों हुआ है, क्या उसके अंदर इतने ज़्यादा हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं कि जिनको वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पता लगता है कि भाई कुछ चीज़ ये प्रॉब्लम है। तो उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्वमेंट या उसके हार्मोन्स की प्रोडक्शन को बैलेंस किया जाए, तो उस हिसाब से मिनरल्स हैं। बिल्कुल। और कई बार ऐसा देखा गया है अनूप जी, जैसे कि आपने यहाँ पर बोला कि हाइपर एक्टिव बच्चा होता है, ऐसे ही बचपन में देखा जाता है कि कुछ बच्चे डिस्ट्रक्टिव होते हैं। मतलब कोई भी चीज़ उन्हें दो तो वो तोड़ते हैं, हालांकि अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे को ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। करेक्ट। ऐसे टाइम में मेंटल स्ट्रेस बहुत हो जाता है पेरेंट्स के ऊपर। वो चाहते हैं कि उनको लगने लगता है कि आगे जाके भी कुछ ऐसी करने वाला है। ऐसे बच्चों को कंट्रोल किया जा सकता है क्रिस्टल्स के जरिए? बिल्कुल किया जा सकता है, उसकी एज के हिसाब से किया जा सकता है। एज के हिसाब से? अगर बहुत छोटा बच्चा है तो उसके अंदर हम पहले मदर फादर को स्टडी करते हैं। कहीं मदर के अंदर कोई रेट ऑफ फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, वो भी रिलेटेड है? वो रिलेटेड है। अगर वो फ्रस्ट्रेशन है उसके अंदर और वो चाहती है कि तोड़फोड़ होएगी, लेकिन वो कर नहीं पा रही, तो वो जो रेट ऑफ फ्रस्ट्रेशन अंदर भरा हुआ है वो रिजल्ट करेगा बच्चे के अंदर। ओह माय गॉड। तो वहाँ पे हम उसके मदर फादर को बैठा के उसका क्या रीज़न क्या है, किस चीज़ से फ्रस्ट्रेशन हो रही है, उसका सोल्यूशन देते हैं। आपस में रिलेशन को लेके है तो उसमें कर देते हैं,
और अगर उसके बावजूद भी खाली से बच्चे के अंदर डिस्ट्रक्टिव नेचर है, जी। तो उसका टेम्परामेंट डाउन करना बहुत आसान काम है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बच्चे का नेचर अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। ओके यहाँ पर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है अनूप जी, ऐसा कैसे, मतलब मदर में अगर फ्रस्ट्रेशन है तो वो बच्चे में कैसे दिखाई दे रही है, किस तरीके से ये रिलेटेड है? आप सभी को एक मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। खाना आप लोग रोज़ बनाते हैं जी। और वो पसंद का खाना रोज़ सेम इंग्रेडिएंट्स है, बनाने वाला एक है, लेकिन किसी दिन उस खाने को सब खा जाते हैं और किसी दिन उसी खाने को लोग नहीं खाते। अपनी पसंद का बना होने के बाद भी खाना एज इट इज़ रह जाता है, कोई ना कोई आर्गूमेंट आ जाती है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? व्हाट? यहाँ पे जो खाना बना रहा है उसकी बनाते बनाते क्या सोच है वो उस खाने में गई और उसका इम्पैक्ट वहाँ पे आया। ओह माय गॉड। अगर आप इसको कभी भी डेली रूटीन में, आप सभी लोग इस चीज़ को आप एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आज आपने खाना बनाया है और बिल्कुल भजन या अपने प्रेम भाव से बनाया है, यकीन मानिए उस खाने में नमक मिर्ची कम होगी, लेकिन सारे खा जाएंगे, वाह वाह करते खा जी, जाएंगे। कहते हैं ना दिल से बनाया है अच्छा बना है। बिल्कुल परफेक्ट, आपने सही कहा। जानते हम सभी हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते। यहाँ पे अगर वो मदर की सोच जो कि मेन है जी। उसका इम्पैक्ट बहुत आता है। Exactly. एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे जो बच्चों के लिए हम बात करते हैं, बच्चों को हम क्या सिखाते हैं? जी। वही सिखाते हैं जो हम करते हैं। बच्चे को कहने से बच्चा नहीं करेगा। अक्सर हम लोगों ने देखा किसी के घर जाते हैं तो वहाँ पे जो पेरेंट्स हैं, अरे इनके पैर छुओ पैर छुओ पैर छुओ, वो बार बार उसको फोर्स करते हैं। अब बच्चा क्यों छुएगा? जी। और अगर उसने बाय फोर्स छू भी लिया तो वो सिर्फ आपकी एक बात रखने के लिए, उसका भाव नहीं है। जी। लेकिन जिस घर में कोई बड़ा अपने आप से पैर छूता है तो बच्चा देखा देखी पैर छूना शुरू कर देगा। बिल्कुल। यहाँ पे हमने कुछ क्रिस्टल्स रखे हुए हैं जी। उनको हम लोग रात को पानी में डाल दिया, सवेरे वो पानी तैयार हो जाता है। उस पानी के अंदर वो मिनरल्स आ जाते हैं। अच्छा। और वो जो जितना भी पानी है वो सारे घर के लोग पी सकते हैं। ओके। उससे क्या होगा, सभी का जो टेम्परामेंट है वो चिल डाउन हो जाएगा। अरे वाह। पानी के अंदर एक बहुत अच्छी सी मिठास भी आ जाती है, टेस्टी भी लगता है, लेकिन वो पानी अपने आप ही आपको चिल डाउन करता जाएगा। जितनी डेफिशिएंसी है उसको भी दूर कर सकते हैं। यहाँ पर तो एक बहुत अलग बात आपने बताई, क्योंकि जनरली जो चीज़ें क्योर करती हैं जैसे कि मेडिसिन वो बहुत कड़वी होती हैं और लोग उनसे डरते हैं, लेकिन क्रिस्टल्स तो अगर पानी में डाल के आप पीते भी हैं तो भी वो मिठास ही देते हैं। एग्जैक्टली। तो अगर हमारे कुछ दर्शक इस एपिसोड को स्टार्टिंग से नहीं देख पाए हैं, अभी उन्होंने ज्वाइन किया है, तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए एपिसोड रीटेलीकास्ट ज़रूर करेंगे। और अनूप जी, यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि पेरेंट्स को पता होता है बच्चों को लेके वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, आगे जाके ऐसी सिचुएशन क्रिएट होनी ही है। तो क्या पेरेंट्स के लिए स्टार्टिंग से ही आप कोई ऐसा स्टोन रिकमेंड करेंगे, सजेस्ट करेंगे, जिससे कि ऐसी सिचुएशन आए ही ना, एकदम हेल्दी रिलेशन रहे बच्चे और पेरेंट्स के बीच? उसके बीच में हम लोग घर पे रखने के स्टोन्स देते हैं। अच्छा। ताकि वो घर पे अपना प्लेस कर दें और वो स्थिति ना हो। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे का अपना मेंटल ग्रोथ और फिजिकल ग्रोथ। जी। उसको भी हमें मेंटेन करके चलना है। ताकि उसकी जो ग्रोथ है, अक्सर क्या होता है कि एक आजकल मैंने नॉर्मल कंडीशन देखी है बच्चों के अंदर, जरा सा भी मोटा हो जाता है, अरे नहीं यार ओबेसिटी हो जाएगी, आगे तुम्हें दिक्कत आएगी। और बच्चे सारे के सारे, कोई भूख हड़ताल पे है, किसी ने अपने खाने की लिस्ट बना ली, या जितना हमारा जंक फूड है उस पे चलते हैं। जी। अब यहाँ पे किसी को तो एक रोटी भी सूट कर जाती है, किसी को 10 रोटी भी उसको सूट नहीं करती, जिसे कहते हैं पानी भी लग जाता है उसको। यहाँ हमारा हर किसी का मेटाबॉलिज्म अलग अलग है। जी। तो हमें उस बच्चे को इंडिविजुअल स्टडी करना होता है, आफ्टर ऑल इसकी प्रॉब्लम कहाँ है। और जब हमें वो प्रॉब्लम मिल जाती है तो फिर मैं पर्टिकुलर उस प्रॉब्लम के लिए क्रिस्टल रिकमेंड करता हूँ। और एक आखिरी सवाल में अनूप जी, हालांकि मेरे पास वक्त कम है, तो मैं चलते चलते आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि ऐसी सिचुएशन में क्या आप प्रेगनेंसी के दौरान भी कोई स्टोन माँ को, क्योंकि आपने बोला डायरेक्ट इफेक्ट करता है बच्चे के ऊपर, उस टाइम पे आपको सजेस्ट करेंगे स्टोन पहन सकते हैं? मैं वहाँ पे 100% देता हूँ क्रिस्टल्स। और जिन को दिया है उन पे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है। और फ़ायदा तो क्या कि मतलब बच्चे जो हैं वो उनके हिसाब से बन गए। अगर किसी ने उसको धार्मिक बनाना चाहे तो धार्मिक भी बने। अच्छा। इंटेलिजेंट किसी ने मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया तो उनका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा बच्चों का देखा मैंने। इस तरह से वो सारी चीज़ें पॉसिबल है। तो यहाँ पे सिर्फ डिपेंड करता है हमें क्या चाहिए। एग्जैक्टली। और जड़ को पकड़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो सिर्फ एक एक्सपर्ट कर सकता है।
तो दोस्तों, क्रिस्टल्स और हम में आज हमने बात की कि कैसे बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को क्रिस्टल्स के जरिए दूर किया जा सकता है, कैसे पेरेंट्स का स्ट्रेस दूर किया जा सकता है क्रिस्टल्स के जरिए। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप हमसे बेहिचक कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कांटेक्ट डिटेल्स ये हैं। 122 जैना टावर 1 डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी न्यू दिल्ली 110058। हमारे फोन नंबर्स हैं 919717655577, 919899291202, 01145651615। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी वेबसाइट है www.satyamani.org। ईमेल आईडी है info@satyamani.org। अनूप जी, हर बार आप हमें बहुत ही अच्छी और नई इन्फॉर्मेशन देते हैं और कैसे क्रिस्टल्स के जरिए हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं ये बताते हैं। थैंक यू सो मच। ये हमारी रिसर्च आप ही सबकी यूज़ करे हुए क्रिस्टल्स का डेटा है, उनको कितना फ़ायदा होता है। जी। यहाँ बच्चे प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या आ भी गई है तो जी। समाधान हमारे पास है। थैंक यू सो मच अनूप जी। थैंक यू। क्रिस्टल्स पॉजिटिव एनर्जी का वो सोर्स हैं जो आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बना देते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि क्रिस्टल्स और हम देखने के बाद आप भी अपनी ज़िंदगी में रंग भरेंगे क्रिस्टल्स के ज़रिए। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और नई जानकारियों के साथ, लेकिन तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।